हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरी ट्रेडिंग जर्नी क्या थी मैंने इस वीडियो में बताया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों ने उस वीडियो पे रिस्पांस दिया है और बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूँ कि ऐसे कौन से लेसन्स थे जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से सीखी है और आप लोग भी मेरे उन लेसन से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं ऐसी 3 लेसन्स के बारे में बात करूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है मेरी ट्रेडिंग जर्नी से। तो गाइस, आप लोग अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग में मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल आपके लिए रहेगा। और साथ ही साथ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर मार्केट की अपडेट्स आपको मिलेंगी, साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि मार्केट्स में किस टाइप की न्यूज़ आ रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो गाइस, सबसे पहला लेसन जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से सीखी वो ये है कि बड़े कैपिटल से पैसा बनेगा ये कभी नहीं सोचना है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी मैंने दूसरों से पैसे लिए थे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में 20,000 रुपीज़ के फंड का यूज़ किया था और धीरे धीरे वो पैसा लॉस हो गया। फिर मुझे लगा कि 20 की जगह अगर 50 होता तो मैं और अच्छा प्रॉफिट कर पाता और मैं यहाँ पे लॉसेस भी नहीं करता। इसी तरीके से ये सिलसिला बढ़ता गया और मुझे यही लगते गया कि यार और बड़ा कैपिटल होता तो मैं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट टारगेट ही नहीं करता, छोटा प्रॉफिट लेके ही बाहर आ जाता और मुझे लॉसेस नहीं होते। सो अपनी जर्नी से मैंने ये सीखा है कि अगर मैं छोटे कैपिटल में पैसा नहीं बना पा रहा हूँ दैन डेफिनेटली मैं बड़े कैपिटल में भी पैसा नहीं बना पाऊँगा। अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता चल रही होगी कि हाँ, ये सेम मिस्टेक आप लोग भी करते होगे कि आपको लगता होगा कि यार काश मेरे पास बड़ा कैपिटल होता दैन डेफिनेटली मैं बड़ा प्रॉफिट कर पाता। सो ये चीज़ अपने दिमाग से आप हटा लीजिए। अगर आप छोटे कैपिटल में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं कर पा रहे, छोटे कैपिटल को आप ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, आपको ये लग रहा है कि आप ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हो, आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, दैन डेफिनेटली सेम प्रॉब्लम आपको बड़े कैपिटल के साथ भी होगी। लेसन नंबर 2 है कि कभी भी प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं है। देखिए गाइस, मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए हैं। एक दिन ऐसा भी था जिसमें मुझे 2.5 लाख से ऊपर का लॉस हो गया था सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड के अंदर। और उसका रीज़न ये था कि मैं हमेशा प्रॉफिट को टारगेट करता था। यानी कि जब मैं ट्रेड करने के लिए एंट्री लेता था तो मुझे लगता था कि जब ये प्लस में जाएगा तभी मैं वेट करूंगा, और वो प्लस में नहीं जाता था और नेगेटिव रनिंग करता था तो मैं बिना स्टॉप लॉस का यूज़ किए कंटिन्यूसली उसको होल्ड करता था। लेकिन जैसे ही मैं प्रॉफिट की तरफ जाता था तो मैं वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता था, मेरा पेशेंस ब्रेक हो जाता था और मैं वहाँ पे ट्रेड कर ही नहीं पाता था। तो ये चीज़ आप लोग को भी सीखनी है कि ट्रेडिंग के अंदर आपको अपने प्रॉफिट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कैसे आप लोग अपने कैपिटल को सेव कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपने कैपिटल को बचाओगे उतना ज़्यादा आप मार्केट के अंदर टिक पाओगे। टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में, आप अपना कैपिटल जो है वो लॉस कर दोगे, देन डेफिनेटली मार्केट आपके लिए नहीं बनी है। क्योंकि एट दी एंड आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी ज़्यादा स्ट्रैटेजी हो, कितनी भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपके पास अगर फंड बचेगा ही नहीं तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। और फंड बचाने के लिए आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए जो आप मेरी लेसन से सीख रहे हो कि आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस को बड़ा होने से बचाना है। लेसन नंबर 3 है कि करियर की तरह मैंने ट्रेडिंग को नहीं लिया था। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है इंडिया के अंदर जो आपको फ्री ऑप्शन देता है डायरेक्टली एंट्री करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड अवेलेबल है सो आप इजीली ट्रेडिंग के अंदर एंट्री ले सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। और इसी वजह से लोग इसे करियर की तरह नहीं लेते हैं बट गैम्बलिंग की तरह लेते हैं। और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा रिजल्ट करती है लोगों के मैक्सिमम लॉसेस में। देखिए, इंडिया में ना अभी 95% लोग जो है वो ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं, सिर्फ 5% लोग प्रॉफिट करते हैं। और इसका मेजर रीज़न लोग कहते हैं साइकोलॉजी और डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये जो मैक्सिमम लोग लॉसेस करते हैं ये वो लोग हैं जिनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, बस ये बड़ा पैसा उठा करके लाते हैं और मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने भी यही गलती की थी। मैंने मार्केट के अंदर एंट्री ली और मुझे लग रहा था कि ये कोई IPL का गेम चल रहा है जिसमें मैं अचानक से कोई बड़ा पैसा कमा लूँगा और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। सेम मिस्टेक आप लोग भी करोगे। मोस्टली लोग जो वीडियो देख रहे हैं मे बी आपने किया होगा ये मिस्टेक, और आप लोग इस चीज़ को समझो। एक कॉलेज का जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है? कॉलेज स्टूडेंट पहले कॉलेज ज्वाइन करता है, 4 साल की डिग्री करता है, उस डिग्री में उसके पर मंथ के खर्चे होते हैं, कॉलेज की फीस होती है और इसी के साथ साथ उसके पर्सनल खर्चे, साथ ही साथ उसको टाइम भी लगता है। सो यहाँ पे वो पैसा दे रहा है, टाइम दे रहा है, उसके बाद क्या होता है? उसे जॉब मिलती है, उसको पैसे मिलते हैं। सो एट दी एंड ट्रेडिंग भी तो पैसा दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे पैसा देना
और टाइम देने से कतराते क्यों हो? सेम चीज़ मैंने भी मिस्टेक की। मुझे लगता था कि यार जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं पैसा कमाता हूँ और उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। मैंने अगर करियर की तरह लिया होता, जैसे मैं कॉलेज को टाइम दे रहा हूँ, डिग्री को टाइम दे रहा हूँ, वैसे ही मैंने ट्रेडिंग को अगर टाइम दिया होता तो काफ़ी ज़्यादा मेरे साल बचते और काफ़ी ज़्यादा जो अमाउंट लॉस हुआ ना वो भी बच जाता। तो ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को बिल्कुल भी इसको गैम्बलिंग की तरह नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे एक करियर की तरह लेना है। अगर आप लोग का लॉस हुआ भी है या फिर होगा भी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका बड़ा सा लॉस हो गया या फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड्स माइनस हो गए, आपने गलती कर दी। ऐसा आप मत सोचो, क्योंकि अगर आप कॉलेज करते हो तो कितने लोग हैं ऐसे जो कॉलेज करने के बाद जॉब करने के लिए जाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो बिज़नेस ज्वाइन करते हैं या फिर फैमिली बिज़नेस ज्वाइन करते हैं या कोई और काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो करते हैं इंजीनियरिंग है बट जॉब फाइनेंस की करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे दिए कॉलेज की डिग्री के लिए, बट उनको यहाँ पे लॉस फील नहीं हो रहा है कि यार हमने इतने पैसे लगाए, इतना टाइम दिया, बट यहाँ पे हमें कोई भी रिग्रेट नहीं हो रहा कि इतने पैसे चले गए। बट अगर आप ट्रेडिंग में लॉस करते हो तो 500, 1000, 10,000 रुपये जैसे अमाउंट को भी आप ये सोचने लगते हो कि यार इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो यार आप लोग इसको करियर की तरह लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगी और आप लोग मॉनेटरी लॉसेज और आपका जो मेंटल इफेक्ट हो जाता है ट्रेडिंग में लॉस होने से, उससे भी आप बचोगे। तो गाइज ये थी वो 3 लेसन्स जो आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी से सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला या फिर कुछ और ऐसी बातें थी जो मुझे बतानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और गाइज अगर आप लोग ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं सुना है तो आप आई बटन पर जाकर के चेक कर सकते हो। मैंने कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कहानी बताई है कि कैसे मुझे लॉस हुआ, वो पैसे दूसरों के थे, कैसे मैंने उन्हें रिटर्न किया, क्या रूल फॉलो किया, सब कुछ मैंने उसमें मेंशन किया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ आई बटन मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।